अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आखिरकार 4 महीने बाद हमें याद आ गया, हमारा चैनल भी था। एक बाबा था वो चला गया जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा। हाँ वो यार बस क्या मेरा कैमरा ना ब्लॉक करवा। अच्छा, इसको बीप डालनी पड़ेगी। अच्छा चलो, तो आज हमने स्टोरी टाइम लेकर आए हैं। उसके अंदर हम छोटा सा। हाँ छोटा सा होगा, क्योंकि आधे घंटे का। हाँ, बड़ा उसके नहीं अंदर होगा। हम हॉरर क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शेयर करेंगे जो हमारे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। जी सर। बताएं फिर किससे शुरू करें? राफे भाई आपसे। ये सुपंजू कर लेते हैं। उग लेते हैं। उग लेते हैं। कौन पहले अपनी स्टोरी बताएगा? तू पहले बताएगा। चलो आओ ना, वो करो किसा तो थोड़ा दूसरी बात होगा, तीसरी ये सुनाएगा। अच्छा तो ऐसे कि मेरा दोस्त था, उसको मिला एक डेर मिला। तो उसने ना उसको डेर ये मिला था कि रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान एक दरख्त के पास जाके बाथरूम करना है। अब उसने मतलब डेर था, उसने कंप्लीट तो करना था। तो रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, चला गया वो दरख्त में। पुराना एक मतलब जो हमारा पार्क है साथ, उसमें पुराना दरख्त था। तो उस दरख्त के पास जाके ना उसने शुरू कर दिया डेर अपना कंप्लीट करने के लिए, मतलब बाथरूम शुरू कर दिया उसने करना। तो मतलब हुआ ऐसे कि थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पीछे कोई चीज खड़ी है। अब पीछे ऐसे था कि मतलब कुछ भी नहीं था, सारा वीरान था दरख्त। रात को 2 बजे का टाइम था, कौन होता है ग्राउंड में, कोई भी नहीं था। तो पीछे कोई चीज खड़ी है। अब वहां से वो देखा उसने, पीछे पीछे कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद दोबारा उसने देखा पीछे, जैसे मतलब कोई आहट आई है चलने की, और इधर उधर से जैसे कोई बुला रहा है। तो देखा कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर उसने देखा, तो अचानक एक चीज नजर आई है अजीब सी। फिर भागा वो, भागते 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 मतलब वो पीछे चीज उसके लग गई है। अब जाहिर सी बात है, दरख्त पुराना और वो चीजों ने बसेरा बना लेते हैं अपना। अब पीछे कभी वो किसी को बुला रहा है, कभी कोई आवाज दे रहा है, कभी कोई आवाज दे रहा है। अब कभी वो जो चीज है पीछे बिल्ली बिल्ली बन के पीछे पड़ जाए, कभी कुत्ता बन के पीछे पड़ जाए। और मतलब ऐसे कि वो भागते भागते उसका बुरा हाल हुआ था। काफी दूर जाके ना मतलब वो उसको ख्याल आया कि मैं किसी मस्जिद के पास ना चला जाऊं। अब भागते भागते गया है, तो मस्जिद पीछे छोड़ आया था, वापस भाग गया वहां से, उल्टा गलियों से होता 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 वो पीछे कभी वो चीज पीछे कुत्ता बन जाए, कभी बिल्ली बन जाए, अभी कभी 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 कुछ बन जाए। अब वो भागते भागते मस्जिद के पास पहुंच गया, और मस्जिद के दरवाजे के पास जैसे पहुंचा है वो चीज तब गायब हुई है। और तब भी गायब नहीं हुई, उसने कॉल की है, दोस्तों को बुलाया है, हमें कॉल की है, इधर उधर से कॉल करता 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 अचानक किसी ने कॉल उठाई है, और एक दोस्त ने कॉल उठाई है और उसको लेने गया वहां से। और वो लेके भी मतलब जब तक आया नहीं है तब तक उसने घर तक नहीं पहुंचा, तब तक उस चीज ने भी पीछे उसका पीछा नहीं छोड़ा। और मतलब ऐसे कि उसका बुरा हाल हुआ, तो 3 दिन उसे बुखार नहीं उतरा। ऐसे ही होता है। और आपका वेट से होता है। मेरा तो जाती एक्सपीरियंस हुआ था, मैं था कोई 5-6 साल का, 6-7 साल का, इतनी छोटा था मैं काफी। तो ऊपर हमारे नीचे वाले उस टाइम टेलीफोन से टेलीफोन वगैरह जो थे, लैंडलाइन। तो मैं गया हूँ, मैं घर स्कूल से घर गया हूँ, तो पता नहीं किस बात पे मैं रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। तो मैं ऊपर गया, पापा घर पे नहीं थे। मैं किसी बात पे नाराज हो गया ना, रोता हुआ ऊपर वाले पोर्शन में जा रहा था। तो टेलीफोन ऊपर था कि मैं पापा को कॉल करने जा रहा हूँ। तो जब मैं काफ़ी रो रहा था, मैं सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की हैं, मैं 7वीं-8वीं सीढ़ी पे पहुँचा हूँ, तो ऊपर ग्रिल लगी हुई थी। तो 7 कमरे थे, तो सीढ़ी ऐसे जा रही थी और ऐसे टर्न होके ना, तो फिर इधर पोर्शन था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, अचानक से ग्रिल के ऊपर एक चीज़ आई है, वो ऐसे उसके बाल खुले हुए थे और वो मेरे आगे आई है, मेरे ऊपर। मैं ऐसे ऊपर देखा, वो मेरे ऐसे आगे आई है। मैंने कहा ये क्या चीज है, मैं और रोने लग गया, मैं बच्चा था। तो थी कोई चीज थी, कंफर्म मैं कोई चीज थी। खैर मैं नीचे आया, मैं उसी कदम वापस आया रोता हुआ कि ऊपर कोई चीज है। तो घर वाले भी परेशान हो गए, क्या चीज है। तो माँ फिर गई मेरे साथ ऊपर, हम ऊपर गए हैं। तो आयतन कुर्सी पढ़ते हुए कि क्या चीज है, तो ऊपर जाके देखा कुछ भी नहीं था। मुर्तजा भाई, अब आपकी बात।
जहाँ पे रिहाइश है ना, उसके बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है। अगर आप लोग सब्ज़ाजार के एरिया से वाकिफ हैं तो मेरे यहाँ पे एक H ब्लॉक का जो कब्रिस्तान है, बिल्कुल मेरे घर के साथ ये कब्रिस्तान है। सच्चा वाक़या है, कोई नहीं इसका पता है। रात का टाइम था, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग ये पीर मुर्शिद के अंदर मानने वाले, और हम जिनके हाथ में बैत है उनके अंदर काफी चीज, जो मेरा दूसरा घर है हमारे मुर्शिदों का, मैं वहाँ पे अक्सर, मेरा वहाँ पे भी एक कमरा है, तो मैं वहाँ पे भी रहता हूँ, मेरा अपना ज़ाती कमरा है। मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था और मेरे कमरे के साथ ही मेरे को दादा हुआ था, जो हमारे मुर्शिद हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ ना गेम्स खेल रहा था, तो छोटा सा था, तकरीबन कोई 8th 9th की बात है, 7-8 की बात है। गेम्स खेल रहा था प्ले स्टेशन के ऊपर। गेम्स खेलते खेलते ना लाइट वगैरह चली गई, बैठ गया, फिर एकदम लाइट आ गई, तकरीबन 10 मिनट बाद लाइट आ गई। मैं बाहर निकला तो दादा का कमरा अक्सर बंद होता है उनको, क्योंकि अपनी गुजरे हुए तकरीबन 5 साल हो, 5 से 6 साल हो गए, तो मैं 8th में था सर में। उनके कमरे से ना आहिस्ता आहिस्ता करके ना उनकी ही आवाजें आना शुरू हो गई। अब मुझे नहीं पता कौन बुला रहा था कौन, लेकिन मैं चला गया। पहले मैंने इग्नोर किया, मुझे पता था क्या है, पहले इग्नोर किया, उसके बाद फिर दोबारा अंदर चला गया। दरवाजा खोल के जब अंदर गया हूँ तो दरवाजा बंद कर दिया चीज। कमरे के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत हैरान थी, और इतनी ज्यादा हैरान थी कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज बहुत ही अजीब किस्म का सिनेरियो था वो। मैं बैठे बैठे ना मेरे ऊपर कोई चीज सवार हो गई और मेरे से हिला नहीं जाता, और वो इतनी हावी हो गई थी मेरे ऊपर कि मेरी आवाज भी नहीं निकल रही। मैं बुलाने की कोशिश कर रहा था किसी को, लेकिन किसी को नहीं मैं बुला पा रहा। थोड़ा सा मैं आगे हूँ तो अल्लाह तवक्कली जो उनके बेटे हैं वो आ गए, और उन्होंने वो कमरा जब देखा दरवाजा, तो मैं भी मौजूद नहीं था, उन्होंने उनके कमरे में जाके देखा, तो उन्होंने मुझे उठा लिया और कुछ उन्होंने पढ़ा और मुझे ठीक कर दिया। वो जन्नात जो थे वो अभी भी वहां पे ही थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके स्टडी करना शुरू किया उनके ऊपर, और अभी भी काफी ऐसी चीजें हैं कि जो वाज़ेह नहीं हो सकी, क्योंकि जन्नात ऐसे होते हैं कि कई होते हैं जन्नात वो अच्छे होते हैं, कई होते हैं बुरे होते हैं। जो आलिम होता है ना, या जिसके पास ये जन्नात का इल्म होता है, या कोई भी ऐसा बंदा जिसके कब्जे में जन्नात होते हैं, वो जन्नात को अगर अपने हयाती में अगर फ्री करते ना, तो फिर जन्नात तंग नहीं करते, क्योंकि वो उनके पास होते हैं। अगर तो उसके बाद उन्होंने फ्री नहीं किया और कोई नहीं है, तो फिर वो जन्नात आपको काबू में आपको रुकने नहीं देगी, आपकी वो बात है। बस ये है कि बाकी बेहतर ना आप बताएं, आपके साथ इसके बाद अगला वक्त कॉल आ रही, कॉल नहीं आ रही लास्ट। अच्छा मेरे साथ एक वाकया जिन थे कंफर्म था हमें, हमारे घर में मतलब कि होते थे, अक्सर वाकयात होते थे, और ये अक्सर लोगों के साथ भी होते हैं कि कोई चीज़ पड़ी हुई है और नज़र नहीं आ रही, मतलब कि वो पड़ी वहाँ भी है, आप ढूंढ रहे हो, ढूंढ के पागल हो गए हो, जब आप थक के बैठ जाओगे वो चीज़ वहाँ पे पड़ी। लेकिन उस टाइम अब एक वाकया हुआ था, घर में नया पेंट हुआ था, दीवारें वाइट थी सारी, तो एक बार ना छोटा भाई गया है बाथरूम से निकला, वो उसने ना अपने गीले हाथों के निशान ऐसे दीवार पे लगा दिए, तो
उसको ये दीवार पे जो निशान लगे हैं, उसके कोई 4-5 दिनों बाद हमने नोटिस किया कि उस हाथों के जो निशान थे ना छोटे भाई के, उसके साथ इतने इतने हाथों के और निशान बिल्कुल उसके साथ। और उतना बच्चा हमारे घर कोई था नहीं, और ना उन दिनों कोई मेहमान आया हमारे घर कि हम कहीं किसी के बच्चे के निशान, और एग्जैक्ट उसके हाथों के साथ। तो और उसके अलावा अक्सर होता था कि एक दफा क्या हुआ कि कोई एक चीज थी वो पड़ी थी, वो टीवी ट्रॉली नहीं होती, स्टैंड जिसको कहते हैं, टीवी जिसके ऊपर पड़ा, उस टाइम टीवी होता था, तो उसके साथ ना वो चीज पड़ी थी, घर में मान भी आए हुए थे, तो इतना उस वक्त भी नहीं हमने नोटिस किया। हमने ढूंढी वो चीज, एक एक घर का कोना देख लिया, लेकिन वो चीज नहीं मिली। कोई घंटा गुजरा होगा, वो चीज उसी जगह पे पड़ी हुई थी जहां पे हमने कोई 10 बार देखा होगा, वहां पे वो चीज पड़ी थी। मेरे अपने कमरे में आती, और मेरे कमरे में ना अक्सर इसी तरह से चीजें निकली। मुझे ख्वाब आया था, मेरे ना कमरे में अक्सर इस तरह की चीजें हैं, मौजूद हैं, अभी भी हैं मेरे घर में। वो ना खास ना जो औरत वाला है, उसी और वो जो बाबे के घर में पुलिस वाले। हाँ, बहुत अजीब ख्वाब था। मुझे ख्वाब आया, मैं अपने घर में मौजूद था। मुझे कभी ख्वाब यार नॉर्मल आए, पता नहीं क्यों बड़े जिन्नात अजीब के से ख्वाब असर की आते वजह हैं। जब भी आते हैं अजीब से ख्वाब आते हैं। मैं छोटा होता जिस टीचर के पास पढ़ता था ना, वो उसके बाद मुझे नहीं पता मैं उनसे मिला हूँ नहीं मिला, काफी अरसा हो गया। ये अभी रिसेंटली का ख्वाब है, तकरीबन मुझे ये आया है तो तकरीबन 3 से 4 महीने पहले। नहीं यार, कितना टाइम हुआ? महीना डेढ़ महीने तो बताया था। आया पहले होगा ना, हम बताया बाद में, मुलाकात पे डिपेंड है। मैं अपने घर में था, और मैं अपने मेरे घर के अंदर ना, यानी कि मेरे अक्सर जो ख्वाब होते हैं वो ब्लैक होते हैं, वो मेरे सराउंडिंग्स हमेशा ब्लैक होती हैं, वाइट नहीं होती। मैं ख्वाब के अंदर अपने बिस्तर से उठा हूँ, तब भी नींद से ही एकदम उठा हूँ, और उठ के ना मैं बाहर पैदल चल के गया हूँ। तो मेरे ना इर्द गिर्द खून पड़ा हुआ, वो खून पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता वो क्या था, क्यों था, लेकिन मैं बड़ा उससे घबराया नहीं। मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, मैं पैनिक हो गया था उससे। उठाओ तो एकदम ही मंजर चेंज हो गया, और मैं फार्म हाउस के अंदर था। वो जो फार्म हाउस था ना, उसके अंदर ना कुछ 4 पुलिस वाले थे। वो 4 पुलिस वालों में से ना मैं एक को जानता था, और वो हमारे मोहल्ले का ही रिहायशी था। वो 4 पुलिस वालों को ना हाथों से इस तरह ऊपर किया हुआ था, उनके हाथ बांधे हुए थे और उनके पैर ना बांधे हुए थे, और उनको ना जमीन पे लिटाया हुआ था, लेकिन उनकी बॉडी फ्लोट कर रही थी, जमीन से थोड़ा सा ऊपर थी उनकी बॉडी फ्लोट कर रही थी। मैंने वो देखा, और वहां पे एक वहां पे ना अजीब सी शक्ल की कोई लड़की खड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता वो कौन थी, क्या था उसका सीन। वो वहां पे खड़ी हुई थी, और मैं वहां से ना वैसे ही वापस आ गया, और बाहर आके थोड़ा सा साफ सुथरा माहौल नजर आया, लोग फिर रहे थे, और वहां पे कोई क्या नाम लेते हैं अपना, ये खेती बाड़ी का चल रहा था। मैं वापस उसी तरह से अंदर गया हूँ उस फार्म हाउस के, काफी बड़ा फार्म हाउस था। तो वहां पे ना उनके जिस्म के टुकड़े हुए थे, हाथों के इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना वो जंजीरों से उन्होंने लटकाए हुए, उनकी गर्दनें लटकाई हुई, और वो औरत मुझे बुला रही थी इधर। मैं वहां पे उससे घबराया नहीं, लेकिन मैं वहां वैसे ही पैदल चल के वापस आ गया, और एकदम तब भी सीन बदल गया। मुझे अक्सर ख्वाब के अंदर ये होता है कि ना मुझे पता चल जाता है कि मेरा ख्वाब कि मैं ख्वाब के अंदर ही हूँ। वहां से मैं निकला हूँ तो मेरा एक दोस्त है, उसका घर है यहाँ पे, ये यहाँ पे जी ब्लॉक के अंदर कनाल का घर है। तो तब ये भी मेरे ख्वाब में था, और ये और मैं उसके घर जा रहे, इससे अपनी बाइक खड़ी की है। तो
वहां पे अंधेरा हुआ वैसा। तो वो अभी हम अंदर जाने लगे हैं, तो हमने सोचा था कि ना हम व्लॉग करेंगे। व्लॉग करने के लिए हम बाहर निकलने लगे, हमने वहां से गाड़ी निकाली, तो दोस्त भी घर पे नहीं था, लेकिन हम वहां पे चलेंगे। मैं जैसे ही मैं गाड़ी निकालने लगा तो ये पीछे से गायब हो गया। मैंने गाड़ी वैसे ही अंदर पार्क कर दी वापस, और मैं अब अंदर गया हूँ तो अंधेरा ही अंधेरा, और वही औरत वहां पे बैठी हुई है। और इस दफा उसका काला लिबास था, और बड़ा ही अजीब किस्म का लिबास था। वहां पे वो बैठी हुई है, और ना वो मुझे फिर बुला रही है। मैं फिर नहीं गया, मैं फिर बाहर आ गया। तो मुझे पता नहीं क्या सोची, मैं फिर अंदर चला गया। अंदर गया हूँ और टेबल के ऊपर ना 4 सिर पड़े हुए, 3 सिर पड़े हुए हैं, और 2-3 दिल पड़े हुए हैं, और इस तरह करके नहीं कुछ और 2-3 चीजें पड़ी हुई हैं। और मुझे ना उसने बिठा दिया वहां पे। उसने कहा खाओ। मैंने कहा मैंने नहीं खाना। मैं डर नहीं रहा उससे, और वो मुझे कह रही है खाओ, लेकिन मैं नहीं खा रहा। मैं वहां से निकला हूँ, मैं वॉशरूम गया हूँ हाथ वगैरह धोने के लिए। तो हाथ वगैरह धोने लगा हूँ तो वो पानी भी लाल, वो खून था। वो उससे ही मैं हाथ धो रहा हूँ, और मैंने अपने हाथ वगैरह साफ किए हैं, और मैं वापस आके टेबल पे बैठ गया। इतने में वो आई है मेरे पास, और उसने ना मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन मैंने उसको अपना हाथ नहीं पकड़ने दिया। मैं वहां से कमरे के अंदर चला गया। कमरे में गया हूँ तो वो फिर मेरे पास आई है, और वो मुझे फिर बुला रही है इधर आओ। उसकी शक्ल नहीं साफ वाज़ेह हो रही, बड़ी अजीब किस्म की थी। तो मैंने उसके पास जाने से मना कर दिया। उसने कहा इधर आओ, ये खाओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। देखने का क्या है? मैंने नहीं देखा, मैंने वो चारों सर भी नहीं देखे। और मैं वहां से वैसे ही मैं वापस आ गया, गैराज में आया हूँ। तो वो बाहर नहीं आ रही थी, वो मुझे बाहर से अंदर बुलाई जा रही। थोड़ी देर बाद मैं जब वहां से गेट से बाहर निकलने लगा तो वही वहां से बाहर आई है, और वो वही टीचर थी जिसके पास मैं बचपन में पढ़ा हुआ था। और वो जिसका सर था वो पुलिस वाला था, जो मेरे घर के बिल्कुल साथ रहता था। मुझे नहीं पता क्या सीन था क्या नहीं, लेकिन वो रोना शुरू हो गया। वो जब आई है उसने मुझे गले से लगाया, क्या हाल है बेटा, कैसे हो? रोना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता क्यों रो रही थी, क्या था, कहती बेटा बड़ा बुरा हुआ है, बड़ा बुरा हुआ है मेरे साथ, बड़ा बुरा हुआ है। मुझे नहीं पता वो टीचर भी जिंदा है कि नहीं है। उसने तुझे भी पढ़ाया, 7th क्लास की बात है, उसने तुझे भी पढ़ाया। और वो मुझे नहीं पता कि अभी वो है कि नहीं है, उनके पास ट्यूशन भी पढ़ता था। लेकिन वो तब बहुत अजीब सा सिनेरियो था, एकदम मेरी आंखें खुल गई। समझ नहीं आई क्या। बड़ा अजीब बात है। मैंने जब सुना था मेरे सारी रात नींद नहीं है। यार वो पुलिस वाले की डेथ हो गई है। पुलिस वाले की डेथ हो गई असल में। हाँ, पुलिस वाले की डेथ हो गई। मेरे मोहल्ले के साथ रहता था मेरे दोस्त के वाले साहब। से 1 महीना पहले तो उनकी डेथ हुई थी। मेरे इस ख्वाब का कोई ना कोई मोटिव है। यार 100 मोटिव होते हैं, ध्यान नहीं देता मैं। मुझे बड़े अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं, बड़े लोगों के ख्वाब आए। जिन्नात का असर है ना। आपकी बारी। अच्छा, मैं जब ये बात कर रहा था ना वीडियो बनानी है, तो लोगों ने भी अपनी स्टोरीज बताई कि हमारे साथ इस तरह हुआ था। तो एक स्टोरी मुझे पता चली कि 4-5 दोस्त से गए हुए थे नारायण का गान वगैरह। तो वो गए उधर जो झील है सैफल मलूक, उधर गए हैं। तो उधर उनको काफी टाइम हो गया, अंधेरा होने वाला था। तो वो लोग वापस आ रहे थे, तो वो जो घोड़े होते हैं वहां पे, वो उनके साथ उनके ऊपर बैठ के आ रहे थे। साथ वो पठान होते हैं वहां के, जो लोकल होते हैं। तो अंधेरा हो गया। तो जब वो झील क्रॉस कर रहे थे ना सैफल मलूक, तो उस टाइम ना किसी ने ना उनमें से एक को आवाज दी, उसका नाम लेके ना उसको बुलाना शुरू किया। तो उसने मुड़ के देखने लगा, तो वो जो पठान थे वहां के लोकल जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि पीछे ना मुड़ के देखना। वो उसको थोड़ा अजीब लगा, उसने कहा पीछे क्यों नहीं मुड़ के देखना। फिर उसको आवाज आई, फिर 3-4 बार उसको आवाजें आई हैं। तो वो कहे जी मैंने देखना है पीछे मुड़ के। तो पठान ने कहा ठीक है देख लो, शौक पूरा कर लो अपना।
वो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो झील के बीच में एक बंदा खड़ा हुआ था जो उनका नाम लेके उनको आवाजें दे रहा था। और उसके कोई 1 महीना उस बंदे को बुखार चढ़ा रहा, वो बंदा उस सदमे से ही नहीं बाहर आ पाया कि झील के बीच में एक बंदा खड़ा होके उसका नाम कैसे पुकार।